नमस्कार दर्शकों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी लग्नों के लिए मंगल के तुला राशि में गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। ये गोचर 3 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। मंगल 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आइए तुला राशि के सार के बारे में चर्चा करें। तुला एक शांतिप्रिय, कूटनीतिक और रिश्तों को बढ़ावा देने के प्रतीक की राशि है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को एक साथ हारमोनियसली लाने का है, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, व्यवसायिक संबंध हो या रोमांटिक साझेदारियां हो। तुला राशि का प्राथमिक ध्यान लोगों को एकजुट करने पर है। अब हम इस राशि में मंगल को लाते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मंगल पारंपरिक रूप से जुझारूपन और कानूनी वकालत जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। हालांकि जब मंगल तुला राशि के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अत्यधिक आक्रामक दृष्टिकोणों की बजाय तुला राशि में मंगल शांति और बातचीत को बढ़ावा देने की भूमिका अपनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मंगल अपने ताकत या लड़ने की क्षमता को खो देते हैं, बल्कि ये शांतिपूर्ण तरीकों से जीत हासिल करने के लिए या अपनी रणनीति बदलते हैं। ये एक योद्धा के शांति दूत में बदलने के जैसा है। डिप्लोमेटिक फिगर्स या पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स ये प्लेसमेंट दिखाते हैं क्योंकि ये उनके गोल से मिलता जुलता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को डिप्लोमेसी द्वारा रिजॉल्व करना हो या ठीक करना हो। इसके अलावा तुला राशि की जातकों में क्रिएटिविटी, डिज़ाइन के प्रति रुचि रहती है। ये प्रभाव वास्तुकला या इंटीरियर डिज़ाइन जैसे करियर में प्रकट हो सकता है। सुंदरता के साथ तुला राशि का संबंध और इंजीनियरिंग के साथ मंगल का संबंध को देखते हुए ये व्यक्ति को टेक्निकल आर्किटेक्ट के रूप में उनको सक्सेसफुल बना सकती है। ऐसे लोग कार्य और सुंदरता दोनों को प्राथमिकता देते हैं। मंगल जब तुला राशि में होता है तो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की क्षमता रखते हैं। अब चाहे वो डेली रूटीन के काम हो, जैसे कि बाहर जाएं या ऑफिस जाएं, तुला राशि के मंगल हमेशा व्यक्ति को एक एलिगेंसी देता है। संक्षेप में, जब मंगल तुला राशि में रहते हैं तो तुला के शांतिपूर्ण और एकजुट गुण मंगल के प्रेरणा और जुझारूपन के साथ मिल जाते हैं। ये एक अलग ही संयोग बनाते हैं, जहां मंगल जैसा एक फोर्स और एग्रेशन वाला ग्रह शांति और समझौते जैसी चीज़ों को बढ़ावा देता है। आइए अब जानते हैं मंगल के तुला राशि में गोचर से सारी 12 लग्नों पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न वालों के लिए मंगल लग्न के स्वामी यानी कि लग्नाधिपति और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष ही है तो मंगल को यहाँ अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। इस गोचर से मंगल तुला राशि यानी कि आपकी लग्न के लिए सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से मैरिज और पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेष लग्न वालों के लिए 7वें घर में मंगल की स्थिति अच्छे परिणाम देती है। ये एक अच्छा वैवाहिक जीवन बनाने में मदद करती है। जनरली देखा गया है कि जब भी लगन के स्वामी 7वें घर में होते हैं तो ये 7वें घर द्वारा दर्शाए गए महत्वों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ से 10वें घर पर मंगल की चौथी दृष्टि अच्छे परिणाम देगी। जातक मेहनती होगा, जातक कर्मयोगी बनेंगे और वर्क प्लेस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। लग्न या प्रथम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि जातक को साहसी बनाएगी। जातक अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने में सक्षम होगा। दूसरे घर पर मंगल की अष्टम दृष्टि जातक को अच्छा धन लाभ दिलाने में मदद करेगी। जातक को परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि इस समय मंगल के उग्र गुण के कारण वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, तो मेष लग्न वालों को अपनी वाणी पर इस समय थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि सामने वाले को लग सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कठोर बोल रहे हैं, बल्कि कभी कभी हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, बट मंगल की दृष्टि सीधी वहाँ पर पड़ रही है तो ऐसा होने के चांसेस होंगे। अब बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न के लिए मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपकी लग्न के लिए सप्तमेश और द्वादशेश हैं, यानी कि 7th और 12th हाउस लॉर्ड। सर्विस कंपटीशन में आपकी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी और अगर आप मेहनत करते चले आ रहे हैं तो सक्सेस भी मिलेगी। इस समय आप अपने शत्रुओं या एनिमीज़ को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने में सक्सेसफुल रहेंगे।
लेकिन छोटी मोटी चोट चपेट लगने का डर है तो थोड़ा ध्यान से डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे कि ड्राइविंग, या फिर अगर आप जिम करते हो तो जिम में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, अन्यथा इस गोचर से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में कुछ तनाव आ सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि नवम भाव पर पिता से या फिर ऑफिस में बॉस से या अपने मैनेजर से कुछ मनमुटाव करा सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि व्यय भाव यानी कि 12th हाउस में होगी। इससे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे या एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं। कुछ हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको हो सकता है कि इस समय आए। 6th हाउस से मंगल की अष्टम दृष्टि सीधे लगन पर होगी, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लाने के लिए प्रबल संभावना देती है। इस समय आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की सलाह दूंगा। कभी कभी बिना बात की चीज़ों पर आपको गुस्सा आ सकता है, जिससे कि बाद में आपको कुछ नुकसान हो जाए या बनी बनाई चीज़ आपके या बना बनाया काम बिगड़ जाए। तो आपको अपनी वाणी पर और आपके अपने एटीट्यूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय सलाह दूंगा कि इस समय आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए मंगल छठे और एकादश यानी कि 6th और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। इनका गोचर आपके 5th हाउस या पंचम भाव में होगा। ये गोचर आपको मिक्स रिजल्ट देगा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये गोचर आपके लिए एक तरह से न्यूट्रल रहने वाला है। इस समय हो सकता है कि आप अपनी कला, शौक या मनोरंजन के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करें, यानी कि पैशनेट क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन। लेकिन हो सकता है आपको कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँ, जैसे कि एसिडिटी। तो आपको इस समय में सलाह दूंगा कि कुछ खाने पीने की आदतों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स के प्रति कुछ डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ वाद विवाद होने के भी चांसेस हैं। ये गोचर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है। तो हो सकता है कि आप शेयर या सट्टे में या क्रिप्टो मार्केट से कुछ धन अर्जित करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। यहाँ से मंगल देव की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। हो सकता है कि आपके इन लॉज से आपके कुछ मतभेद हो या उनका फुल सपोर्ट ना मिले। इस समय सलाह दूंगा कि प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। यहाँ से मंगल देव की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो कि मंगल की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे और फ्रेंड सर्कल का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मंगल देव की अष्टम दृष्टि एकादश भाव यानी कि 12th हाउस पर होगी। तो ये गेन्स के साथ साथ आपको हो सकता है कुछ फिजूल के खर्चे भी करवाए। अब बढ़ते हैं कर्क लगन की तरफ। कर्क लगन के लिए मंगल पंचम और दशम भाव के स्वामी यानी 5th और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और इनका गोचर 4th हाउस में होगा। आपकी कुंडली के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है और इनका केंद्र में गोचर करना यानी कि 4th हाउस में गोचर करना आपको हर तरफ से अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होगा। इस समय आप नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी का विवाद चला आ रहा है तो हो सकता है आपका वो भी रिजॉल्व हो जाए। आप अपने आप को होम रिलेटेड मैटर्स की परेशानियों में बहुत ही अच्छे से और डिप्लोमेटिकली हैंडल करने में सक्षम होंगे। यहाँ से मंगल देव की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। तो मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप्स में अच्छा गेन और या अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से मंगल देव की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होगी। तो करियर या जॉब रिलेटेड में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर कोई प्रमोशन आपका अटका हुआ है तो वो भी मिलने की संभावना है। आपके बॉस से, आपके ऑफिस के कोलीग से भी आपको इस समय बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मंगल देव की अष्टम दृष्टि एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में होगी। तो भाई यहाँ फिर फाइनेंशियल गेन्स भी ये आपको अच्छे करवा देंगे और बड़े भाई बहनों और मित्रों से भी आपकी अच्छे बनने लगेगी। छोटी मोटी बीमारियाँ जो चली आ रही हैं आपकी, स्पेशली जो आपके पेट रिलेटेड बीमारियाँ हैं, तो ये गोचर आपको उन बीमारियों से भी निजात दिलवाएगा। अब बढ़ते हैं सिंह लग्न की ओर। सिंह लग्न के लिए मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव यानी कि 4th और 9th हाउस के स्वामी हैं। मंगल का गोचर आपके 3rd भाव में होगा। आपकी कुंडली के लिए मंगल देव एक योग कारक ग्रह है और इनका 3rd हाउस में गोचर आपको हर तरफ से अच्छे रिजल्ट्स देने में बाध्य होगा। 3rd हाउस एक मंगल देव का कारक भाव भी है, तो ये यहाँ पर और अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये गोचर आपको हार्ड वर्किंग बनाएंगे। ये आपके करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे। इस समय आपके अपने छोटे भाई बहनों से भी अच्छे रिलेशंस रहेंगे। चतुर्थ दृष्टि 6th हाउस यानी कि छठे भाव पर होगी। तो आपको कंपटीशन में, सर्विस में, कोर्ट केसेस में हर जगह आपको सक्सेस मिलेगी।
यहाँ से मंगल देव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होगी तो पिता से, गुरुजनों से और ऑफिस में अपने सीनियर्स या बॉस से भी अच्छे रिलेशंस बनेंगे और उनका सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में भी बढ़ेगी और हो सकता है आपकी कुछ लंबी यात्राएं भी करनी पड़े, जो कि आपके लिए अंत में अच्छी ही होंगी। मंगल देव की अष्टम दृष्टि 10th हाउस में होगी तो करियर या जॉब रिलेटेड एरिया में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी मिलने की प्रबल संभावना है। इस समय आप अपने हार्डवर्क और पराक्रम से बड़ी उपलब्धियां भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए मंगल तृतीय और अष्टम भाव यानी कि 3rd और 8th लॉर्ड के स्वामी हैं। इनका गोचर आपके 2nd हाउस में होगा। मंगल आपकी कुंडली के लिए एक अति शत्रु ग्रह है क्योंकि ये 3rd और 8th हाउस लॉर्ड्स हैं और इनका गोचर दूसरे भाव में आपकी कुछ दिक्कतें बढ़ा सकता है। इस समय आपकी स्पीच या वाणी हार्श हो सकती है जिससे आपके कुछ बने बनाए काम बिगड़ जाएं। आप अपनी तरफ से कुछ ओवर डिप्लोमेटिक रहने की कोशिश करेंगे। इससे सामने वालों को वो डिप्लोमेसी हार्श या कटु लग सकती है, जबकि कभी कभी हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। तो आपको सलाह दूंगा कि इस समय आप अपनी वाणी और एटीट्यूड पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर आप कुछ बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो इस समय उनको मत करिए और रुक जाइए। फैमिली से कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। यहाँ से मंगल देव की चौथी दृष्टि 5th हाउस पर होगी तो लव रोमांस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तब भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ज़रा अच्छा नहीं होने वाला है और उनको पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। यहाँ से मंगल देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी जो कि उनका ही भाव है यानी कि मेष राशि का। तो अष्टम भाव से जुड़े नेगेटिव रिजल्ट्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इन लॉज से आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेगा। मंगल देव की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी यानी कि 9th हाउस में तो पिता से, गुरुजनों से और ऑफिस में सीनियर से और बॉस से आपको कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं तुला लग्न की तरफ। तुला लग्न के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। इनका गोचर आपकी लग्न में होगा। इस गोचर से सबसे ज़्यादा असर तुला और मेष लग्न वालों पर पड़ेगा क्योंकि ये आपके 1-7 एक्सेस यानी कि लग्न और सप्तम भाव के एक्सेस पर गोचर कर रहे हैं। 2nd और 7th हाउस लॉर्ड का लग्न में गोचर मिक्स्ड रिजल्ट देता है। मंगल तुला लग्न के लिए मारक होते हैं। इस समय आपको हो सकता है अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें। अगर आप वर्कआउट करते हैं या शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो ये समय अच्छा रिजल्ट्स देगा। इस समय आपको अपनी वाणी या वे ऑफ एक्सप्रेशन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है आपकी टोन ऑफ वॉइस सामने वालों को थोड़ी हार्श या रूड लगे जिससे आपके कुछ बनते हुए काम बिगड़ जाए। तो वाणी और वॉइस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। यहाँ से मंगल देव की चौथी दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगी तो माता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड पैसा अगर आपका कहीं अटका हुआ है तो उसकी मिलने की संभावना है। मंगल देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि मंगल सीधी अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी से अच्छा सहयोग मिलेगा। मंगल देव की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो हो सकता है आपके कुछ बिना बात के झगड़े हों या आप अननेसेसरी लोन्स या उधार लें। इससे हो सकता है आपको अपने इन लॉज का फुल सपोर्ट ना मिले। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लग्न भाव और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर आपके 12th हाउस में होगा। लग्न भाव के स्वामी का 12th हाउस में गोचर थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। इस समय सबसे पहले आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री या विदेशी संस्थान से जुड़े हैं तो हो सकता है आपको वहाँ से सपोर्ट ना मिले। मंगल देव की चौथी दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी तो इससे हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हो, छोटी मोटी यात्राओं से कुछ परेशानियां आ सकती हैं और हो सकता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा इस टाइम डाउन जाए। मंगल देव की सप्तम दृष्टि 6th हाउस पर होगी तो कंपटीशन के एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट ना मिले। अगर कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन चल रहा है तो अभी उसमें ज़्यादा समय ना दें और उस चीज़ को होल्ड पर ही रखें। जैसा कि मैंने बोला, इस समय हो सकता है आपको कुछ छोटी मोटी चोट चपेट लगे तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। खास करके जब आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं। अगर आप जिम या वर्कआउट भी करते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से कीजिए। मंगल देव की अष्टम दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी तो मैरिज और पार्टनरशिप्स में
कुछ अड़चनें आ सकती हैं। ये समय मैरिज प्लानिंग के लिए उतना ठीक नहीं है और हो सकता है आपको अपने जीवन साथी का उतना सपोर्ट ना मिले। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट आपको अच्छे रिजल्ट्स इतने ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन मंगलदेव जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि नवंबर में होगा, तब सारी परेशानियां ये सब जो मैंने बोली हैं दूर हो जाएंगी और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस समय थोड़ा संयम से काम लें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए मंगल 12th और 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर आपके 11th हाउस में हो रहा है। ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। धन के मामले में ये समय अच्छा रहने वाला है। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या पैसा कहीं अटका हुआ तो उसके मिलने की प्रबल संभावना है। इस समय आपके अपने बड़े भाई बहनों से या अपने मित्रों से अच्छा सहयोग मिलेगा। हाँ, लेकिन इस समय कुछ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। यहाँ से मंगल देव की चौथी दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ेगी, तो फैमिली से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो आपके मनी रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे। लेकिन हो सकता है इस समय आपकी वाणी कुछ कटु रहे या लोगों को ऐसा लगे। मंगल देव की 7th दृष्टि 5th भाव पर पड़ेगी, तो क्रिएटिव फील्ड्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा। आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने में सक्षम होंगे। लव रोमांस के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। आप अगर कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो ये समय वो भी ठीक करने में सक्षम होगा। मंगल की 8th दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, या अगर आप कोई सर्विस या जॉब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है इस समय आपको वो सर्विस भी मिले। अगर कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन चला आ रहा है तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए मंगल 11th हाउस और 4th हाउस के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर आपके 10th हाउस में होगा। ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम होगा। मंगल 10th भाव में दिग्बल की प्राप्ति करते हैं। ये गोचर आपकी जॉब सक्सेस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर आपका दबदबा रहेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे और आपके पुराने अटके हुए काम भी बनेंगे। इस समय आपको अपनी मेहनत का संपूर्ण रूप से रिजल्ट मिलेगा। मंगल देव की 4थी दृष्टि लगन भाव पर रहेगी, तो आपकी पर्सनालिटी में अच्छे चेंजेस आएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। मंगल देव की 7th दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी, तो माता से अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अगर आप कोई नया घर लेना चाह रहे हैं या कोई नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा होगा। मंगल देव की 8th दृष्टि 5th हाउस पर रहेगी, तो क्रिएटिव फील्ड्स के लिए भी अच्छा हो गया। आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने में सक्षम होंगे। लव रोमांस के लिए ये समय भी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो ये समय वो भी ठीक करेगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए मंगल 3rd हाउस और 10th हाउस के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर आपके 9th हाउस में होगा। आपके केंद्र के मालिक त्रिकोण में रहेंगे, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रिजल्ट्स देने में बाध्य होगा। आपको अपने बॉस, सुपरवाइजर्स और फादर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होगा। मंगल देव की 4थी दृष्टि 12th हाउस पर रहेगी, तो ये फॉरेन ट्रैवल का या फॉरेन से सपोर्ट का अच्छा योग बनाएंगे। इस समय आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में होंगे। मंगल देव की 7th दृष्टि 3rd हाउस पर होगी, तो छोटे भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत मजबूत रहने वाला है। अगर किसी काम के लिए आप कोई छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। मंगल देव की 8th दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी, तो माता से अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया घर या वाहन या गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए मंगल 2nd हाउस और 9th हाउस के स्वामी बनते हैं। इस समय आपको सलाह दूंगा कि भाग्य के भरोसे कुछ काम मत कीजिए। हो सकता है इस समय आपके कुछ फिजूल के खर्चे एक्सपेंसेस हो जाएं। आपके इन लॉज से भी आप कुछ कम सपोर्ट मिलने की संभावना है। मंगल देव की 4थी दृष्टि 11th हाउस पर रहेगी, तो ये फिजूल के एक्सपेंसेस करवाएंगे। हो सकता है इस समय आपके फ्रेंड से भी आपका कुछ मनमुटाव या आर्ग्यूमेंट्स हो। इस समय आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे। मंगल देव की 7th दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ेगी, तो आपकी वाणी कुछ उग्र या तीखी हो सकती है। इससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं, तो इस समय पर वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। इस समय हो सकता है आपको अपनी फैमिली से भी थोड़ा कम सपोर्ट मिले। मंगल देव की 8th दृष्टि 3rd हाउस पर रहेगी, तो इससे हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हो या उनका सहयोग ना मिले। छोटी मोटी यात्राओं से कुछ परेशानी आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट
आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। लेकिन मंगल देव जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो नवंबर में करने वाले हैं, तो ये आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बस इस समय थोड़ा संयम से काम लें। तो व्यूअर्स, ये था तुला राशि में मंगल के गोचर के रिजल्ट्स। आशा करता हूँ आपको ये विवेचना पसंद आई होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल्स को देखिए। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।